पुत्र इस गल नूं ज़हन च रखो कि अज भी वक्त होई है, मैं नूं खत्म करो। और कोई माने नहीं रखदा मेरा मैं दर्स पिया देना वा या खुदा दी कसम मैं कख भी नहीं। जे मैं आखा ना कि मैं जी वेखो मैं पीर साहब बन के बैठे हाँ इंज, तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब कोई बंदा सोचदा ही ना कि यार जे मतलब कि छोटे बच्चों को मैं हदायत पे करना, वो आंदा जी मैं भी हुण फिर मैं मारना वा, मैं मार के फिर मेरे वाली जगह दे उत्ते बाबा जी फिर आ जाणगे, फिर मैं भी लोकां नूं हदायत देआंगा। ऐ माने ही नहीं रखदा। जनाब दी आमद दुनिया दा सब नालों वड्डा सुकून है। मेरी गल सुनदे हो पे? जनाब दी आमद दुनिया दा सब नालों वड्डा सुकून है। और तुहानूं पता है कि तुहाडी जिंदगी सारी सुकून पिछे ही ते तुसीं भजदे फिरदे हो। तुसीं पैसे कमांदे हो कि सुकून लब्भे, तुसीं शादी करदे हो सुकून लब्भे, बच्चे जमदे हो सुकून लब्भे, तुसीं बच्चों की परवरिश करदे हो, अच्छी परवरिश करो सुकून लब्भे, तुसीं बहुत कुछ करदे हो सुकून लब्भे। ईमानदारी नाल दस्सिया जे वे उन्हां नूं पुछो जिहड़े बुढ़े हो गए ने, उन्हां नूं पुछो भी इन्हां गल्लां च सुकून लभदा? ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਕੂਨ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਨ ਲੱਭੇਗਾ, ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚਲ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਕੂਨ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਜਰ ਹਰਾਮੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਸਕੂਨ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਸਕਿਆ नहीं। पता लगा तुम सारी जिंदगी सुकून लभण वास्ते तो गुजार दे पे, ते सुकून महबूब दी आमद नाल है। फिर मुरीद करना या पीर बनना मन ही नहीं रखता। पता लगा कि जो महबूब दी आमद नाल सुकून है तो फिर मैं ये क्यों ना करा। मैं और जो थां थां उत्ते जाके ते धक्के खाधे ने, थां थां दे उत्ते मैं अपने सुकून दा मुतलाशी बनया वा। जे इत्थों मैनूं सुकून लभ जे तो मेरा नहीं ख्याल कि होर किसी पासे जाण दी मैनूं लोड़ है। पता लगा कि जे सुकून चाहिए तो फिर वो अपने हादी पेशवा वाले पासे वे, अपने महबूब वाले पासे वे, अपनी मर्जी को खत्म करने वाले पासे वे। समझ आई? इश्क की जो गल करी तो टक्कर तो बहुत शावां आउंदियां ने, रुकावटां आउंदियां ने। आशिक वो ही है जिहड़ा हर रुकावट नूं पूरी तरह रद्द करे, किसी भी रुकावट नूं अगे होण ना देवे। जो रुकावटां सारियां नूं वो हटाएगा तो इश्क उहदे विच फिर ताकत पा देवेगा कि महबूब दा कुर्ब और वसल इंज महसूस होवेगा भी जिवें ए कपड़े दे नाल रूह है। हुण कपड़े तो रूह जुदा नहीं है। मेरे सामने मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला जनाब फरमाते हैं, शेख गुफ्ता खालिका मन आशिकम दर बखोयम गैर तू मन फास कम। मौलाना रूम फरमाते ने कि जेड़ा आशक है वो बड़ा खुले दिल आखेगा, सालक है जेड़ा राय सलूक ते चलण वाला वो खुले दिल आखेगा कि शेख गुफ्ता खालका मन आशकम, कि मैं ते आशक हाँ और दर बखोयम गैर तू मन फास कम। जे मैं तेरे तो हट के किसी होर शै वल वेखा भी तो मैं फासक हाँ, झूठा वां, जलीलो ख्वार हो जावांगा। आशिक वो ही है जेड़ा इश्क दे विच इंज दा मुबतला होवे कि ओ जनाब फरमांदे ने आशिक सो जो काफर थी वे। बंदे आंदे ने यार ये की गल होई, असल च काफर दा मतलब माना है वे, काफर उन्होंने आंदे ने जेड़ा छुपा देवे। काफर दा माना ही है छुपाण वाला। काफर नूं काफर इस तो आंदे ने वो अल्लाह दी वहदानियत नूं छुपांदे ने, अल्लाह दी तौहीद नूं छुपांदे ने। बुल्ले शाह फिकरा के मैं बोलना पे जनाब फरमाते ने कि आशिक सो जो काफर थी वे।
ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸ਼ਤ ਜन्नत गर्द राम दर नजर वर कुनम खिदमते मनज खौफे सकर। ना फरमाते ने पे कि हश्त जन्नत गर्द आरम दर नजर, कि मैं आशक हाँ कदी मेरे सामने तू अठे जन्नता जन्नत 8 तरह दी जन्नता ने ना, आंदे 8 जन्नता भी मेरे सामने आके ते मैनू अपनी तरफ मायल करन दी कोशिश करन ते मैं किसी होर पासे जा सकदा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इश्क च मुबतला हो गया। हुण सोचो वो बंदा किड्डे को सुकून च होना है जिन्हों जन्नत दी आफर होंदी होवे पई। मेरी गल सुनदे हो? जिस बंदे नूं जन्नत दी आफर होंदी होवे पई ते ओ आखे कि बस कर यार। पता मैं गालबन पिछले चंद जुम्मे पहले एक गुफ्तगू दे विच मैंने फिकरा बोलिया सी कि मौलवी साहब ना स्टेज दे उत्ते बैठ के ते जन्नत दीयां तारीफां बयान कर रहे सन। उत्थे वो आंदे ने इंज उत्ते नूर दी बरसात, तो उत्थे इंज सुकून, तो उत्थे कोई किसी किस्म दी इस्तराबी बेचैनी है ही नहीं। कोल को आशिक बैठा सी ना, उन्हें आखा मौलवी जी उठो सी जरा, उन्हें बाहू फड़िया, उन्हें कहा मौलवी साहब आओ हमला मेरे महबूब दी गली दे विच क्या जन्नत वालियां सारियां लामतां नजर नहीं आ जांदियां? और मुहिब नूं सची मुच महबूब दी गली सारियां लामतां नजर आउंदियां। उन्हें कहा वेखा महबूब दी गली विच आया ते कैसे, और महबूब दी गली दी हवा भी मुअत्तर लगदी है। पता एक कवाली मैं 5 अप्रैल दी शाम नूं करवाई सी कि दुनिया दे इस बाजारों लोकां ने लख मुश्क ते अंबर खरीद कीते, ते जेरी यार दी गली चों हवा आवे असी उस हवा वाल तकदे रहे। सानू वो हवा जिहड़ी है ना वो ही स्वाद दी लगी है। सानू ना दुनिया दी किसी अत्तर ने स्वाद दिता है, ना किसी अंबर ने, ते ना किसी मुश्क ने स्वाद दिता है। सानू स्वाद आया ते यार दी गली दी उस हवा, यार दी गली दी उस महक ने सानू पुरसरूर कीता है। आशिक आंदा है कि आ भला मेरे महबूब दी गली च वेखा है कि नहीं पूरी चासो है। मैं कहा तू हाली जन्नत लभदा फिरना है मौलवी, छड्ड दे तू जन्नत हाली लभदा फिरना है ते आ मैं तेनू मुहावां सी जन्नत विच रहने आपे कि नहीं रहंदे। हाँ जनाब फरमांदे ने कि वरकुनुम खिदमत मन आज खौफे सकर, आंदे ने जे मैं दोजख दे खौफ तो तेरी गली नूं छड्ड दियां ते फिर लानत ते मेरे होने ते मेरे आशिक ख्वान दे उत्ते। राबे बसरी का एक कौल सुनाई दा ना, जनाब ने एक हाथ अग रख ली ते एक ते पानी रख लिया। जनाब दौड़ पईयां ना, वो बंदे पूछा माई जी किथे चले हो? राबे बसरी ने आख्या भी मैं चली मैं वेना पे अग हत्थ रखी है, मैं अज ला देनी अग उस जन्नत नूं जिहड़ी मेरे मौला दे, मेरे महबूब दे, मेरे अल्लाह दे आशिकां नूं अपने अल खिचदी। ते अज मैं साड़ देना, अज मैं ठंडा कर देना है पानी में ने, जो दोजख भी मैं बुझा देना। जन्नत तो साड़ देनी है तो दोजख को बुझा देना। जेड़ा मेरे महबूब दे आशिकां नूं अपने खौफ च मुबतला करदा है, अपनी तरफ मायल करदा है, या अपने तो रद्द करके दूजे पासे पहुंचादा है। मैं कहा नहीं असल हकीकत है कि इबादत या कोई भी अमल कामयाब ही वो है जेड़ा खालसन अल्लाह वास्ते होया। खालस अल्लाह वास्ते होंदा ही उदों है जो जन्नत दा शौक ते दोजख दा खौफ पिछा रह जाए, और जन्नत दा शौक मुकदा ही उदों है जो बंदा आशिक बने। इश्क च मुबतला होवे ना तो आंदा पता नहीं तुसी केड़ी जन्नत लभदे फिरदे हो।
भी असीं ते जन्नत दे विच आ, क्योंकि असल जन्नत होंदी भी हुई है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना कोई जन्नत है तो ना कोई दोज़ख है, वो तो एक चटियल मैदान है। अब उसे जन्नत बनानी है तो आप लोगों ने बनानी है, दोज़ख बनाना है तो आप लोगों ने बनाना है। वो एक चटियल मैदान है, पता लगा तेरे करैक्टर नहीं उन्होंने जन्नत बनाना सी ते तेरे करैक्टर नहीं उन्होंने जहन्नम बनाना सी। तो असी वो करैक्टर ते अपनाया ही कोई ना असी बस जन्नत दे चक्कर च भज्जे फिरे। हुण जे उहदे चक्कर च रवी ते करैक्टर नहीं बनना। करैक्टर उदों बनना है जदों असी ये नोटिस करिए कि जेड़े जेड़े दर्जे कमाल तक पहुंचे ने उन्होंने की कीता है। या मौलाना जलालुद्दीन रूमी की गल कर लेने आ, जनाब ने की कीता है, बड़े चोटी दे आलम सन ना, बड़ी बड़ी दूरों लोग फतवा लैन आउंदे सन जनाब दे कोलों। जनाब ने की कीता है, जनाब दा फरमान सी कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद। मौलवी कदी भी मौलाना रूम दे मुकाम तक ना पहुंचदा जे ओ शम्स तबरेज दे इश्क च मुबतला होके ते ओदी तबाह दे विच ना आ जाए, ओदी गुलामी ना अख्तियार कर लेना। पता लगा भी जिन्ने भी कामयाब होए ने ना वो कामयाब होए ही इंज ने, उन्हां नू गुलामी इख्तियार करनी पैंदी है और करनी इश्क दे विच पै के, क्योंकि बंदा हकीकी माने विच पूरी तरह खलूस अख्तियार ही उदों कर सकता है जिस वक्त वो इश्क च मुबतला होवे। जे इश्क च मुबतला ना होवे ते फिर भावें जो मर्जी पर करे, जिन्ना भी खालस अमल करे, कुछ ना कुछ लालच विच रख ही लेंदा है। आशिक नू कोई लालच ही नहीं होंदा, वो आंदा यार मैनू इहदे नाल की गरज जी, मैं तो ओदी स्माइल चाहना वा। यानी वो जो कुछ करदा है ओदे वास्ते करदा है, जाती कोई मफाद ही नहीं, जाती कोई लालच ही नहीं। हुण वो करदा ओदे वास्ते पिया, तो जेड़ा ओदे वास्ते करदा असल च अपने वास्ते कर लेंदा, क्योंकि इबादत काबिल कबूल ही उन्हां दी होई जिन्हां ने ओदे वास्ते कीती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करांगे ते तेरी करने आ, जदों असीं चक्कर किसी होर च हवीए। हाँ जिस वक्त असीं इश्क च मुबतला हो जाइए ना, ते वो जेड़ा फरमान है ना बई वो तुहाडा उठना बैठना हर करवट जिहड़ी है वो इबादत च शामिल हो जाएगी। वो इंज ही होवेगी कि जिस वक्त तुसीं ओदी मुहब्बत च मुबतला हो गए ना तो तुसीं ओदी याद तो जुदा होना ही नहीं। ते उठदियां बहदियां वज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वाले खाते विच आ जाओगे, लम्मे ही पवोगे तो ओदी याद विच, उठोगे भी ओदी याद विच, टुरोगे भी तो ओदी याद विच। हुण तुहाडा वो टुरना भी इबादत हो जाएगा जी ओदी याद विच तुसीं टुरदे हो। तुहाडा वो सौना भी इबादत हो जाएगा जेड़ा तुसीं सुत्ते हो ओदी इबादत दे विच। पता लगा कि जिंदगी मुकम्मल तौर ते इबादत बन जाती है जे जे मुहिब महबूब दी मुहब्बत च पूरी तरह मुबतला हो जाए। जे पूरा मुबतला ना होवे तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, मौलाना रूम फरमाते ने मोमने बाशम सलामत जो मन जाके ई हर दो बूंद खज़े बदन। मौलाना रूम फरमाते ने कि मोमन जेड़ा है ना, मोमन बाशम सलामत जूए मन, कि मोमन सलामती का तलबगार होंदा है ते आंदे ने मैं मोमन बनागा। गल समझदे हो? मोमन सलामती का तलबगार होंदा है ते मैं मोमन ही बनागा। किवें जाके ई हर दो बूद खज़े बदन, क्योंकि वो दोनों चीज़ें बदन का हिस्सा है। आंदे ने भाई पिछा जड़ियां जन्नत ते जहन्नम की गल की है ना, आंदे ने वो सारियां ते वजूद वास्ते ने। बंदा एहदे वास्ते सुकून सारे दे वास्ते लभदा होंदा है ना, भावें ठंडी हवा लगे ते मोमन आंदा भी ठंडी लगे ना लगे बस ओदी गली दी लगे, क्योंकि मोमन असल च सुकून का मुतलाशी है।
सुकून सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ने फरमा दिता ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने फरमाया सुकून सिर्फ मेरे वाले पासे वे ना। हुण इत्थे जे गल नूं समझो तो अल्लाह आंदा फिर ना जन्नत विच है ते ना हूरां ते खजूरां विच है ते ना दुध दी नहरां दे विच है, सुकून मेरे वल्ले वे अल्लाह फरमांदा है। मोमन सुकून दा मुतलाशी इस वास्ते मोमन ओदे वल्ले हुंदा है, मोमन चीज़ां दे वल नहीं जांदा, इस वास्ते मोमन कामयाब होंदा है। जनाब फरमाते ने आशिक का इश्क यज़दा कि वो आशिक जिसने खुदा के इश्क की रोजी खा ली, वे जड़ा इश्क असल जड़ा आशिक इश्क दी लज्जत तो महरम राज हो जाता है, वो सद बदन पेशश नेज़े जर्द तुर्राए तूत कि ओदी नज़र दे विच दुनिया दे हज़ारां रंग, दुनिया दियां हज़ारां खुशियां ओदी नज़र दे विच इंज ही ने जिवें एक शतूत दा खुश्क पत्ता हुंदा है, यानी असीं उहनूं किते भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तां जनाब फरमांदे ने पे कि ओदी नज़र दे विच मतलब बिल्कुल ही गया गुजरिया दुनिया दियां जितनियां भी लज्जतां, दुनिया दियां जितनियां चाहतां ने, वो ओदी नज़र दे विच फिर इंज ही हो जांदा है भी जिवें ये तां कोई माने ही नहीं रखदियां। ओदी नज़र च इंज ही हो जाता है भी ये कि ये कुछ माने, जिवें मैनू आख्या जाए कि लो जी एक पासे असी भाजी खुर्शीद साहब की गल कर लेना, दूसरे पासे असी वो खुश्क पत्ते की गल करने, मुआजना ही नहीं बनता। देखो पहली तो गल ये कि दूसरे एक पासे इंसान है तो खुश्क पत्ते की अहमियत है, फिर दूसरे पासे इंसान एक बुजुर्ग आदमी चिट्टी दाड़ी वाला इंसान है, वो मजीद इज्जत बन गई है। फिर निरी चिट्टी दाड़ी नहीं, वो फिर जनाब का एक पुराना मुहब होर इज्जत बन गई। मतलब एक कंपैरिजन ही नहीं बनता कि एक पासे खुश्क पत्ता तो दूजे पासे, लेकिन ये वो हकीकत है वे वो दुनिया दियां हज़ार नेमतां नूं भी जिस वक्त वो दीदार दे नाल मुआजना करें तो वो आंदा माने ही नहीं रखदियां, एक ही रख कुछ भी नहीं, असल च वो माने रखदा, क्योंकि उन्होंने इस गल का पता है कि ओहदे नाल सुकून जुड़े है। ये दुनिया दी कोई भी शै जिहड़ी तुहानूं बड़ी भी सुकून दे लगी, ओहदे नाल बह के वेख लिया जे और वो आखिर बेसकूनी का बायस बनेगी। कहने का मतलब है दुनिया की हर शै आरजी है, उन्हें मुकना ही मुकना है। जिहदे नाल भी मुहब्बत कर लो, बिल फर्ज तुसी अपनी मां नाल मुहब्बत कर लें तो बड़ी पकीज़ा मुहब्बत हो गई, तो एक दिन मां ने जाना नहीं, तो फिर उस दिन तो तेरी तकलीफ शुरू हो गई ना। दुनिया दी कोई भी शै जिहड़ी बड़ा भी सरूर सुकून देंदी है भी आखिर एक दिन तकलीफ का बायस बन जाती है। ते जे हमेशा सुकून देने वाली कुछ है तो वो वे खालक, खालक हकीकी, वो मैं जेड़ी मुर्शद की तरफों अता होनी है उदों जो तू अपनी मैं तो गुजर जाए, क्योंकि वो मैं असल च सुकून है जिहदे पूरे जहान का रंग तब्दील हो जाता। इस वास्ते जनाब फरमाते ने कि आशक असल में इश्क दी पावर तो जो वाकफकार हो जाता है तो फिर वो दुनिया के सारे मामलात नूं वो इंज ही समझदा है जिवें एक सुक्का पत्ता है जिहदी कोई अहमियत ही नहीं है, मतलब परा करो इनू, ये नहीं चाहिए, मैनू मेरा यार चाहिए। क्योंकि वो जनाब फरमाते ने कर ले दिल की सफाई। हुण दिल की सफाई असल में कर आंदे किनू ने दिल की सफाई, दिल की सफाई असल में इन्हां एड़ियां दुनियावी एक ख्वाहिशां पालियां होंदियां ने ना कि मैनू यह भी चाहिए तो मैनू वो भी चाहिए तो मैनू वो भी चाहिए, असल च इन्हां तो साफ करना ही दिल नूं साफ करना होंदा। तो जनाब फरमाते ने कर लै दिल की सफाई, जे दीदार चाहिए तू जहान तू की लैना, तेनू यार चाहिए। सही गल तो यह कि तेरे सारे मर्जां दा दारू यार है, सारियां तकलीफां दा मदावा, सारियां तकलीफां नू दूर करन दा एक अहम जरिया तेरा यार है, तो तू ओनू लिया ना। तू क्यों एवें थां थां ते मत्थे घसाना पिया, थां थां तू ते डिगना पिया, ओदी बारगाह दे विच डिग पो, ते ओदी बारगाह च डिग पवीए तो फिर थां थां तू ते डिगण देंदा, वो नहीं डिगण देंदा।